जीवन वीणा की तरह है, जिसके तार न तो ज्यादा कसे होने चाहिए न ही शिथिल। यह बोले थे दोस्तों गौतम बुद्ध जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं ओम प्रकाश और आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1 जो है सौरमंडल में पृथ्वी, इसके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। दोस्तों सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और इन सभी ग्रहों को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है और जो है सूर्य इसका मुखिया होता है। दोस्तों बहुत सारे सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं और लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ग्रह जो है वो सौरमंडल का निर्माण करते हैं, सौरमंडल जो है दोस्तों आकाशगंगा का निर्माण करता है और जो आकाशगंगा है दोस्तों वो ब्रह्मांड का निर्माण करता है। दोस्तों सौरमंडल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। दोस्तों अगर पूछा जाए सौरमंडल के खोजकर्ता कौन थे, तो दोस्तों कॉपरनिकस थे और सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, और ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक जो है दोस्तों वो केपलर महोदय हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह जो है दोस्तों वो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है दोस्तों वो बुध है, मरकरी है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा दोस्तों, बुध है। और वहीं पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है दोस्तों वो शुक्र है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है, तो दोस्तों सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, ये सभी जो है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो मुख्यालय दोस्तों वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, तो दोस्तों जो आकार में बहुत बड़े हों, बी में दिया है जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता हो, सी में दिया है जिनके पास अपने ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, डी में दिया है जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंडों की जो है परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, खगोलीय पिंड बोलते हैं, जो रात को जो है चमकते हैं। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाते हैं, तो यह जो है दोस्तों वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ऑप्शन जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों सौरमंडल तारों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सौरमंडल बोलते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो नक्षत्र मंडल से है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और जो क्षुद्र ग्रह है दोस्तों वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ध्रुव तारे से हमें किस दिशा का ज्ञान होता है, तो यह जो है दोस्तों प्राचीन भारत के जो लोग थे दोस्तों तो वो सब जो है वो तारों को देखकर ही जो है दोस्तों वो दिशा का निर्धारण करते थे। तो दोस्तों जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जो आकार में बहुत बड़े हों, बी में दिया है जिनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, सी में दिया है जिनके पास अपने ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, डी में दिया है जो अपने अक्ष के में घूमते हुए दूसरे पिंडों की परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जिनके पास अपने ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है वे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि सौरमंडल जो है दोस्तों सबसे पहले सन हो गया दोस्तों, सूर्य हो गया, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आप लोग क्रम देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा क्योंकि यह सही क्रम बन रहा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है दोस्तों बुध है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बुध को मरकरी भी बोलते हैं। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है यानी उपग्रह नहीं है, तो दोस्तों बुध, शनि, सी में दिया है शुक्र और डी में दिया है यूरेनस। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो 1 और 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारे सौरमंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई भी उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है। किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के समान है, तो दोस्तों शुक्र का है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है।
सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो दोस्तों ए में दिया है वृत्ताकार, बी में दिया है दीर्घ वृत्ताकार, सी में दिया है लघु वृत्ताकार, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं दोस्तों, सूर्य का चक्कर लगाते हैं और यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार पथ पे फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ए में दिया है दोस्तों सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। बी में दिया है दोस्तों सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। दोनों ही ऑप्शन सही है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों ठीक है दोस्तों, और हम लोग को सत्य कथन चुनना था। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और दोस्तों मैं अभी आपसे बोल दूं कि अगर आप लोग से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो किसी और से भी नहीं बनेंगे, क्योंकि जो बुक में नहीं दिया है दोस्तों उनको भी लिया गया है इसमें। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाहरी ग्रह हैं? तो बाहरी ग्रह जो है दोस्तों वो बृहस्पति, नेपच्यून यानी वरुण, शनि और यूरेनस ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और वहीं आंतरिक ग्रह पूछा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल यह 4 जो है दोस्तों आंतरिक ग्रह हैं और बाहरी ग्रह जो है दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्राचीन भारत के लिए प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो दोस्तों प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो हैं वो आर्यभट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर जो है दोस्तों दूर है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और दोस्तों चंद्रमा पे पहले व्यक्ति जाने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के माध्यम से गए थे। ठीक है, और वहीं पूछा जाए भारत के प्रथम जाने वाले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा थे। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करती हैं वह हैं, तो वह जो है दोस्तों वो सप्तऋषि है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी AIU ने ग्रह की एक नई परिभाषा को अपनाया। प्लूटो इस परिभाषा के अनुकूल नहीं है। अब यह सौरमंडल का ग्रह नहीं है। किस वर्ष प्लूटो ने ग्रह का दर्जा खो दिया था? तो दोस्तों अगस्त 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर दिया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, सॉरी ए राइट आंसर होगा। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो स्थापना है वो 28 जुलाई 1919 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो मुख्यालय दोस्तों पेरिस फ्रांस में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो दोस्तों पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। और यहीं 4 वर्ष बाद जो दोस्तों जुड़ के 6 घंटे 6 चौके 24 होता है। 24 घंटे को एक दिन बोलते हैं, एक दिन बढ़ जाता है और लीप ईयर में इसको जोड़ दिया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। और काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों बृहस्पति को हम लोग पीला ग्रह भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ा उपग्रह जो है दोस्तों गैनीमेड वो बृहस्पति का ही उपग्रह है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों फैक्ट के मामले में आप लोग बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते होंगे तो। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? दोस्तों आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मंगल ग्रह है दोस्तों इसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। लेकिन दोस्तों आयरन ऑक्साइड की वजह से या लौह ऑक्साइड की अधिकता की वजह से जो है दोस्तों यह लाल दिखाई देता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दोस्तों नीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि पीला ग्रह किसको बोलते हैं? दोस्तों बृहस्पति को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा हरा ग्रह किसको बोलते हैं? दोस्तों वरुण को बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? तो दोस्तों ए में दिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, बिल्कुल सही है। बी में दिया है जल की उपलब्धता के कारण। सी में दिया है उचित तापमान और वातावरण के कारण। डी में दिया है उपरोक्त सभी, यानी दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों पृथ्वी पर
जीवन के लिए ऑक्सीजन, जल, सूर्य से उचित दूरी और वातावरण का सही संरचना आवश्यक है। ये सभी पृथ्वी पर मौजूद हैं, इसलिए यहाँ जीवन क्या है दोस्तों, संभव है। सूर्य एक डैश है, तो सूर्य जो है दोस्तों एक तारा है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है? तो यह जो है दोस्तों वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। किस ग्रह को शाम और सुबह का तारा कहते हैं? तो दोस्तों जो है किसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और सबसे चमकीला ग्रह जो है दोस्तों शुक्र ही है। सबसे भारी ग्रह भी कौन सा है दोस्तों, शुक्र ही है। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है दोस्तों, शुक्र ही है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है दोस्तों 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बात और याद रखिए दोस्तों, जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6378 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दिन रात जो है दोस्तों वो घूर्णन गति के कारण होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी की जो है गति है दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी को गोल जो है वो पाइथागोरस बोले थे सबसे पहले, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह हैं? या ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो दोस्तों शनि, ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों शनि ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, लगभग 80 है दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है टाइटन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है? तो ऋतुओं के परिवर्तन का जो कारण है दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी धुरी का झुकाव है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर मौसम की घटना इस तथ्य के कारण है कि ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। ऑप्शन जो दोस्तों बिल्कुल ए राइट आंसर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की? तो दोस्तों सौर मंडल की खोज जो है वो कोपरनिकस किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। हालांकि जो केपलर महोदय है आगे चल के इन्होंने ही बताया था दोस्तों, केपलर महोदय, कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है इस क्रम में है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक जो है केपलर महोदय जी हैं। न्यूटन जो है दोस्तों इनका 3 जो है गति नियम पढ़े होंगे। ग्रहों की गति के नियमों का प्रस्ताव किसने दिया? तो दोस्तों जोहान्स केपलर दिए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।